हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज नोट मेकिंग. ये बच्चों सेक्शन ए का, जैसे कल मैंने बताया था, सेकंड क्वेश्चन होता है. फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका अनसीन पैसेज. तो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? नोट मेकिंग कर रहे हैं. और यस्टरडे वी डिस्कस्ड द टिप्स ऑफ द नोट मेकिंग, कि किस तरह से नोट मेकिंग बनाते हैं और क्यों बनाते हैं. इट इज इजी टू कैरी एंड रिवाइज फॉर योर एग्जाम. क्लियर? तो क्योंकि हम इसमें क्या लिखते हैं बच्चों? पॉइंट्स लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, अब्रीविएशंस यूज करते हैं. क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं हम? फ्रेजेस यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. और समरी में क्या करते हैं? यस्टरडे हमने जो है डिस्कस करा था कि समरी में पूरे सेंटेंस लिखते हैं कंप्लीट. बट इन नोट मेकिंग आपको क्या यूज करना है? खाली फ्रेजेस यूज करने हैं या एब्रीविएशंस आप यूज करके तीन चार जो है, जैसे यस्टरडे हमने एक जो है एक पैरा करा था और कैसे नोट मेकिंग बनाई थी, ये हमने यस्टरडे डिस्कस करा था. टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, कल हमने नोट मेकिंग करी थी और किस तरह से हमने एक सॉइल का एक पैरा लिया था. और उसमें जैसे हमने बताया था कि ये नहीं है कि आपको पूरा जो है पैराग्राफ जो है, जितने पैराग्राफ हैं सब एट ए टाइम पढ़ने हैं. आप जो है एक बारी पढ़ के उसको वन बाय वन जो है उसको यूज कर सकते हैं एंड मेक द नोट्स. क्योंकि एक पैरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि टॉपिक क्या है, किस विषय में बात कर रहे हैं. तो हम पहले क्या लिखेंगे? उसका हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसकी की पॉइंट्स लिखेंगे अंडर दैट हेडिंग. फिर हम सेकंड पैरा लेंगे और सिमिलरली डू द सेम. क्लियर? तो वहां पे भी आपको सेम करना है, आपको हेडिंग लिखनी है. उसके नीचे जैसे मैंने कल बताया था, यस्टरडे वी डिस्कस्ड, यू 2.1, 2.2, 2.3. सिमिलरली अगर थर्ड हेडिंग है आपकी तो 3.1, 3.2 इस तरह से आपको करना है. तो कल हमने टिप्स पढ़ी थी हाउ टू मेक द नोट्स. तो ये हमने टिप्स पढ़ी थी. आई होप आप लोगों ने घर में रिवाइज करा होगा. तो बच्चों, कल हमने जैसे डिस्कस करा था, दीज आर फ्यू पॉइंट्स, टिप्स टू प्रिपेयर फॉर नोट मेकिंग एंड समरी. तो यहाँ फ्यू पॉइंट्स जो है आपको दिए हैं, उसी को आपको जब भी नोट्स बनाए तो उनका ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको फ्रेजेस यूज करने हैं. पॉइंट, सब पॉइंट, हेडिंग, उसके अंदर जो है सब पॉइंट्स भी होते हैं. जैसे 2.1 है, 2.1.1, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं. सपोज हमारे पास जो है 2 हेडिंग है. क्लियर? तो 2, तो अगर इसकी यहाँ पे हेडिंग है तो इसकी सब हेडिंग में हम लिखेंगे 2.1. अगर 2.1 के भी अंडर में होगी तो हम लिखेंगे 2.1.1. कल बच्चों हमने एक जो है नोट मेकिंग करी थी. आपको याद होगा कि हमने एक पैरा लिया था, व्हाट इज सॉइल. सॉइल के बारे में लिया था और किस तरह से हमने नोट्स बनाने हैं उसके. तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी उसी को कंप्लीट करेंगे. तो आप लोग ध्यान में दें कि किस तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट बनाया था हमने, सॉइल. व्हाट इज सॉइल? तो उसमें लिखा था डेफिनेशन. तो मैं अभी रीड कर रही हूँ. आप लोग जो है कल वाले जो है नोट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने वो वहां पे लिखा था. तो दैट इज योर व्हाट इज सॉइल. The original materials from which it has been formed through long ages are the rocks of the earth's crust. तो पहली हेडिंग हमारी क्या बनी थी? What is rock? What is soil? तो soil हम पूरा नहीं लिखेंगे, हमें उसको क्या लिखना है? हमें only you have to write the definition of the soil. तो soil की हम पहला पॉइंट क्या होगा? हमारी डेफिनेशन soil की. फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका? सॉइल इज फॉर्म्ड. ये आपके नोट्स बनेंगे इस तरीके से. सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी. पूरे पैरे में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा था वहां पे कि सॉइल कैसे बनती है. तो आपको उसको खाली वन लाइन में या कुछ जो है सेंटेंसेस में उसको कंप्लीट करना है. सेकेंड पॉइंट था हमारा कि कितने काइंड्स के रॉक्स होते हैं. तो आपको पैरा पढ़ना है वन बाय वन और फिर लिखना है वहां पे. तो कितने टाइप्स के थे बच्चों? 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स.
अब इसके अंदर में आपको लिखना है, पहले हमने सिंपल लिखी, डेफिनेशन लिखी सॉइल की, उसके बाद उसमें काइंड्स लिखे थे, तो हम यहाँ पे काइंड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कैसे लिखना है आपको, 2.1 क्लियर। 2.1 में आप क्या लिखेंगे, इग्नियस। कितने टाइप्स की रॉक होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। तो ये ऑलरेडी मेंशन इन द पैराग्राफ, आपको वहीं से पिक करना है एंड यहाँ पे फॉर्मेट में जिस तरह से लिखना है वो आई एम टेलिंग यू। यहाँ सेकेंड पॉइंट इज योर 2.2 दैट इज इग्नियस के बाद कौन सी आती है, सेडिमेंट्री रॉक। ये भी आपको दिया है। और थर्ड पॉइंट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। तो पहले आपने क्या लिखा, फर्स्ट पैरा से डेफिनेशन, जैसे कल हमने मार्क करा था, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। नोट मेकिंग ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी। खाली आपको इसमें अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन के बाद जो है पहले समझना है कि किस टॉपिक में है, क्या टाइटल है इसका, हेडिंग क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने खाली पहले में क्या था, डेफिनेशन बताई थी, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली शॉर्ट में। उसके बाद क्योंकि हमें की पॉइंट्स लिखने, की आइडियाज लिखने, विच इज गिवन इन द पैरा, राइट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया था कि कितने काइंड्स के रॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर इग्नियस, सेकेंड इज योर सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज योर मेटाफॉर्म। थर्ड पॉइंट क्या बताया उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, कि ये जो रॉक्स हैं, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, कैसे बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ द रॉक। तो थर्ड हेडिंग क्या रहेगी आपके बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ रॉक। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, क्लियर। तो अब फॉर्मेशन में हम कैसे लिखेंगे, पहले इग्नियस के बारे में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन इन द पैरा। हमें अपनी मर्जी से नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है, क्लियर। तो हमारी पहला क्या है बच्चों, 3.1, इस हेडिंग के अंडर लिख रहे हैं हम। तो 3.1 क्या है, फर्स्ट रॉक क्या है हमारी, इग्नियस। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं IGN, राइट। जैसे अभी मैंने बताया था आपको एब्रिविएशंस आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन क्या है, पूरे सेंटेंस, नो नीड टू राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस, आपको खाली उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो इग्नियस, अब सिंपल है, हम ये नहीं लिखेंगे कि इट इज फॉर्म बाय द मोल्टन मटेरियल या मोल्टन रॉक मटेरियल। हमें सिंपल, या वोल्केनो से बनी है, हम सिंपल लिखेंगे मोल्टन मटेरियल। तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये किससे बनती है, कहाँ से बनता है। जब वोल्केनो बर्स्ट होता है तो उससे जो मोल्टन मटेरियल निकलता है, लावा, जब वो सॉलिडिफाइड होता है, इट फॉर्म द, क्योंकि ये डिटेल में हमारा पैरा में लिखा है, बट आपको ओनली क्या लिखने हैं, फ्रेजेस लिखने। तो यहाँ पे आप खाली लिखेंगे मोल्टन मटेरियल। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि मोल्टन मटेरियल, क्योंकि हम फॉर्मेशन लिख रहे हैं, किससे बनी है, लॉन्ग एगो बिकेम कूलर एंड सॉलिडिफाइड। क्लियर। तो ये क्या है, इग्नियस रॉक का हमें शॉर्ट में हमने लिख लिया कि भाई इसकी फॉर्मेशन क्या है। अगर इसी को आप पैरे में लिखेंगे तो पूरा एक पैरा बन जाएगा आपका, शॉर्ट पैरा, कि इट इज कहाँ से बनती है, इट इज फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मटेरियल लॉन्ग एगो। और फिर उसके बाद लिखेंगे आप कि आफ्टर जो है मोल्टन मटेरियल जो है सॉलिडिफाइड होता है, इट बिकेम कूलर एंड सॉलिडिफाइड एंड फॉर्म द इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक आपको पता है ओरिजिनल हमारी रॉक होती है। ये ऑलरेडी आपके पैरा में लिखा है। अगर आपको ध्यान होगा कि कल यस्टरडे हमने यहाँ पे लिखा था कि लॉन्ग एगो आर द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैज बीन फॉर्म थ्रू, लॉन्ग एगो आर द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्लियर। और किस तरह से बनती है ये हमने पढ़ा था कि अर्थ कंसिस्टेड लॉन्ग एगो बिकेम कूलर एंड सॉलिडिफाइड, मतलब काफी पहले जो है, ये नहीं कि अभी बस्ट हुआ और अभी हमारी इग्नियस रॉक, लॉन्ग एगो बहुत पहले जो है क्या होता है कि द अर्थ कंसिस्टेड लॉन्ग एगो बिकेम कूलर एंड सॉलिडिफाइड, इट इज ऑलरेडी रिटन इन द पैरा, क्लियर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स।
ये भी एग्जाम, ये भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको भी शॉर्ट में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट इज योर सेडिमेंट्री, ग्रेनाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। नेक्स्ट इज योर 3.1 है ये, अब लिखेंगे हम 3.2, दैट इज योर सेडिमेंट्री। इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे सेड। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है बच्चों? जो सेडिमेंट्स होते हैं, जब इग्नियस रॉक जब टूट जाती है और इसके जो है विदर्ड हो जाती है, टूट जाती हैं, तो क्या होते हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो गई, अर्थक्वेक हो गया, या किसने जो है टूट जाती हैं, तो ये क्या बना देते हैं? सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्री से ही बनती है, इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो सेडिमेंट्स ब्रॉथ कौन लाता है? ये भी क्वेश्चन में दिया है, ब्रॉट बाय रिवर्स। क्लियर? नदियों के थ्रू जो है ये इनटू द सी। ये भी आपके पैरा में दिया है, आपको खाली वहां से कॉपी करना है शॉर्ट में। बॉटम ऑफ द सी रेस्ड जो हमारा तेल मिलता है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है बच्चों। क्लियर? तो ये भी किसने दे रखा है? हमें पैरा में ऑलरेडी गिवन। तो आपको वहीं से जो है, जैसे यस्टरडे हमने क्या करा था, उसको अंडरलाइन किया था। बिकेम ड्राई, ये सारे सेंटेंस जो फ्रेजेस लिखे हमने ऑलरेडी रिटन, ऑलरेडी गिवन इन द पैरा। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है इसका लाइमस्टोन, ये भी दिया हुआ है, वहीं से लिखने आपको एग्जाम्पल, लाइमस्टोन एंड स्लेट। नेक्स्ट है 3.3, तो ये मैं बता रही हूं आपको, देन विल डू द सैंपल क्वेश्चंस। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक जैसे हमने पैरा में पढ़ा था, फॉर्म्ड बाय चेंजेस ड्यू टू हीट। फॉर्म्ड बाय चेंजेस ड्यू टू हीट। दूसरा हमने पढ़ा था कि कहां से बनती है? लावा फ्रॉम वॉल्केनोज। अफेक्टेड, शॉर्ट की पॉइंट्स लिख रहे हैं हम, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये एक कंटिन्यूएशन में नहीं है, राइट, कॉमा डाल देते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूएशन में नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये। अफेक्टेड, जैसे एग्जाम में आएगा तो अगर मान लो आपको पूरा पैरा लिखना है, तो इन की पॉइंट से आप डिस्क्राइब कर सकते हो आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सपोज कोई क्वेश्चन दिया है आपको और आपने उसके की नोट्स बना लिए और एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? यूज दीज फ्रेजेस ऑफ द वर्ड्स। फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यूज दीज फ्रेजेस एंड राइट द पैरा। क्लियर? तो इस तरह से आप क्वेश्चन के जो है क्या बना सकते हैं? की नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में उसको डिटेल में लिख सकते हैं। अफेक्टेड द मटेरियल ओवर विच इट फ्लोट। तो ये पॉइंट्स हमारे दिए रहते हैं, हमें उनमें से की पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। द सरफेस, और कहाँ पे होता है ये? सरफेस बीनीथ द, अंडरनीथ चेंज्ड, द सरफेस अंडरनीथ changed into
रॉक। इसके एग्जाम्पल जो है इसमें एग्जाम पैरा में दिए थे बच्चों, स्लेट एंड मार्बल। Chalk is your sedimentary. Limestone and chalk. एग्जाम्पल क्या है इसके? स्लेट एंड मार्बल। ये हमने नहीं लिखा, ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरह से आप जो है नोट मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने करा था इट इज वेरी शॉर्ट पैरा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। तो आप इस तरह से एग्जाम में बनाएंगे। अभी हम एक सैंपल क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसमें क्लियरली देखेंगे कि किस तरह से हमने वहाँ पे जो है नोट्स बनाएंगे। क्लियर? तो एक ये सिंपल सा जो है सैंपल था कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, हेडिंग करनी है, फिर उसकी सब हेडिंग करनी है। तो इस तरह से जैसे हमारा 1 पॉइंट था, सेकंड में हमने देखा कि वहाँ पे क्या दिया था कि टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ रॉक्स दिए थे, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक। थर्ड में हमने देखा कि उन्होंने बताया कि फॉर्मेशन कैसी होती है, कैसे जो है रॉक्स की फॉर्म्ड होते हैं। उनको हमने 3.1 2 3 करके हमने लिखा। अब हम करेंगे एक सैंपल क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट है आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे पैरा दिया है कि इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। तो एक सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या बताया है, इफेक्टिव स्पीकिंग क्या है, डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अंडरलाइन। क्लियर? ये हमने अंडरलाइन कर लिया। अब इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग। अब यहाँ पे किस चीज में कंसंट्रेट करेंगे हम? कंसंट्रेट ऑन हियरिंग एंड टू कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग। अब ये हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं, इन्हीं को हमने लिखना है। व्हाट हैज बीन, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है उन्होंने बच्चों? इनकम्पिटेंट लिसनर क्यों फेल होते हैं, तो उसके रीजन दिए हैं। तो हम दूसरा हेडिंग डालेंगे, इनकम्पिटेंट listeners. First, they may drift. First point, their attention drifts from what the speaker is saying. Second क्या है? They may found counter arguments to whatever a speaker may be saying. Third they complete, then they filter, they exclude from their understanding those parts of the message which do not readily fit. अब देखते हैं कि इन पॉइंट्स को हम कैसे नोट्स में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो कल हमने जो है की पॉइंट्स हमने जो है पढ़े थे कि हमने जो है टिप्स पढ़ी थी कि हाउ टू प्रिपेयर द नोट मेकिंग, कि कैसे हम नोट मेकिंग बनाएंगे। तो हमें हेडिंग और सब हेडिंग का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों अभी, कि इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। तो हमारे क्या है, पहला पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन करा था वही है। तो इफेक्टिव को हमने शॉर्ट में क्या लिखा बच्चों? तो ये हम लास्ट में देंगे की टू एब्रीविएशन। तो इस बात का ध्यान में रखना कि लास्ट में आपको देनी है, की जरूर देनी है, कि जो आपने एब्रीविएशंस लिखे हैं उनको जो है फुल जो है वहां पे लिखना है। तो इफेक्टिव को हमने शॉर्ट में लिखा है EFF, राइट। तो इफेक्टिव, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। अब हमने वहां क्या लिखा कि किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव लिसनिंग। अब आप तभी बोलोगे जब आपकी इफेक्टिव क्या होगी? लिसनिंग होगी, सुनना। तो ये भी हमारा दे रखा है पॉइंट। कंसंट्रेटिंग ऑन, अब यहाँ पे भी क्या है? ये एब्रीविएशन है, राइट, ऑन लिसनिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा? इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन। ये क्या बन गया बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब ये चीजें जो है किस पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? कंसंट्रेट ऑन हियरिंग। तो इफेक्टिव लिसनिंग, कंसंट्रेट ऑन लिसनिंग,
कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर, कि क्या तुम सुन रहे हो। अब मान लो अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन मीन्स अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। क्लियर? तो इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज में जो है डिपेंड करता है। आप वही बोलोगे जो आप सुनोगे, अगर वहां पे कंसंट्रेट नहीं करोगे तो नहीं आपकी समझ में आएगा। तो ये ऑलरेडी गिवन, दीज पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन इन द पैरा, राइट। वहीं से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, तो दूसरा पॉइंट इसी के अंडर में सब पॉइंट्स कौन से होंगे बच्चों, हम लिखेंगे 1.1, 1.2, क्योंकि इस हेडिंग के अंडर हम लिख रहे हैं। क्लियर? तो एग्जाम में ऐसे ही करना, आपको ये नहीं करना है 1 कर दिया फिर ए और बी और सी डी, या यहाँ पे 1 कर दिया फिर 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4। दिस इज रॉन्ग। ऐसे करके आपको नोट मेकिंग करनी है कि 1.1, 1.2, 1.3। तो हमारी हेडिंग क्या है, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, कि इफेक्टिव स्पीकिंग जो है किस पे डिपेंड्स करती है। तो 3 पॉइंट्स हमने जो है अंडरलाइन करे थे, इफेक्टिव लिसनिंग, कंसंट्रेट ऑन लिसनिंग, कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर, जो तुम सुनते हो उस पर अगर ध्यान दोगे तो ये जो हमारे की पॉइंट्स हैं। अब इसको आप पैरा में लिख सकते हैं। देखो ये की पॉइंट्स हैं और इसी को हमने देखा कि वहां पे क्या है 4-5 लाइंस में लिखा है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे नोट्स। नेक्स्ट हेडिंग है, हमें खुद बनानी है कि रीजन देना है कि कंपेटेंट जो है, देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया इफेक्टिव लिसनिंग। ये फर्स्ट पॉइंट, ये हेडिंग थी, इसका जो है सब पॉइंट ये हो गया बच्चों 1.1। दूसरा क्या है, कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, और तीसरा पॉइंट क्या था, कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर, जो तुम सुनते हो। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड हेडिंग क्या है, इनकम्पिटेंट लीडर लिसनर्स जो हैं फेल होते हैं। तो हमें कारण बताना पड़ेगा कि क्यों जो है इनकम्पिटेंट लिसनर जो हैं फेल हो जाते हैं। तो हम सिंपल सा वहां लिखेंगे रीजंस फॉर इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल। अब रीजन क्या है, नंबर 1, राइट। सेकेंड पॉइंट हमने बताया था, तो ये काउंटर, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। इस तरह से आपको लिखना है। तो यहां पे हम देखते हैं कि, तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, रीजंस व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल। इनका आपको रीजन देना है, क्योंकि देयर अटेंशन ड्रिफ्ट, दे फाइंड काउंटर और आर्गुमेंट। अब मैं पढ़ा रही हूं, अगर सामने वाला जो है आर्गुमेंट करेगा, आर्गुमेंट मीन्स बहस करेगा, या आपका ध्यान भटक गया है, तो आप क्या जो है एग्जाम में लिख पाएंगे? ऑब्वियस है नो, इट्स आंसर इज नो। क्लियर? दूसरा क्या है, दे कंपेट एंड देन फिल्टर, एंड दिस इज योर 2.4, दे रिएक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ दिए हैं, हमारे पैरा में दिए हैं। आपने इसको उठा, यहाँ पे क्या है फ्रेम। तो सेकंड हेडिंग को कैसे लिखना है आपको, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, क्योंकि इस हेडिंग के अंडर हम लिख रहे हैं कि रीजन दे रहे हैं कि इनकम्पिटेंट लिसनर्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि देयर अटेंशन ड्रिफ्ट्स, दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, दे कंपेट एंड देन फिल्टर और दे रिएक्ट। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन करे हुए ये सारे जो है पॉइंट्स हमने यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं, और उन्हीं को हमने किस में लिखा है, और फाइनली दे रिएक्ट। तो 2.4 पॉइंट ये हो गया आपका, फाइनली दे रिएक्ट। They let personal feelings about a speaker or subject override the significance of the message which is being sent. अब देखना हमें, what can a listener do to be more effective? अब यहाँ पे क्या दिया है कि अगर लिसनर को जो है मोर इफेक्टिव करना है तो उसे क्या करना है, व्हाट कैन अ लिसनर डू टू बी मोर इफेक्टिव। तो थर्ड हेडिंग हमारी ये हो गई, द फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनिंग टू द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे अभी मैंने बताया, अगर आप क्लास में ध्यान से सुनेंगे तभी आप यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो पहला क्या है, अगर आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनानी है कि आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, तो व्हाट यू हैव टू डू कि कंसंट्रेशन करना है, द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन
If a listener positively wishes to concentrate on receiving a message, his chance of success are high. It may need determination. एक हमारे अंदर क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन होना चाहिए. अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और दृढ़ निश्चय नहीं किया और हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है डिटर्मिनेशन के साथ जो है बैठे और सुने कि टीचर क्या पढ़ा रहा है. या कहीं पे भी आप मीटिंग में जाते हैं तो अगर जब तक आप सुनेंगे नहीं, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, या डिटर्मिनेशन के नीड, इट मे नीड, अगर इफ यू वांट टू बी मोर इफेक्टिव, लिसनर्स को चाहिए कि अगर मोर इफेक्टिव हो, जो भी पढ़ा रहे हैं या मीटिंग में काम चल रहा है, तो आपको एक तो कंसंट्रेशन करना है, दूसरा डिटर्मिनेशन. सम स्पीकर्स आर डिफिकल्ट टू फॉलो either because of voice problems or because of the form in which they send a message. There is then a particular need for the determination of a listener to concentrate or what is being said. तो हमें क्या करना है? ways for listener to be more effective. कि अगर हमें उसको जो है मोर इफेक्टिव बनाना है तो कौन कौन सी वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके हम जो है उसको कर सकते हैं. कंसंट्रेट ऑन द मैसेज. एक हमारा है कि मैसेज को हम जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं. अगर मैसेज के थ्रू बता रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज से भी आप जो है समझ सकते हैं. दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन, वही हो गया नीड ऑफ कंसंट्रेशन, राइट. मेंटल अलर्टनेस, वही जो अभी मैंने बताया कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए. मेंटल अलर्टनेस या डिटर्मिनेशन. फिजिकल अलर्टनेस, पोजीशनिंग बॉडी. अगर मान लो आप वहां पे बैठे हैं और आपका ध्यान कहीं और है तो आपको जो है फिजिकली भी जो है प्रेजेंट होना चाहिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली. क्लियर. नोट मेकिंग एड टू लिसनर हेल्प्स स्पीकर गिव्स यू कॉन्फिडेंस, एनकरेजेस द आई कॉन्टैक्ट. अगर जो है एड टू लिसनर हेल्प स्पीकर गिव्स हिम कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एनकरेज मिलता है, द आई कॉन्टैक्ट. तो ये हमें पॉइंट्स जो है आपको वहां पे लिखना है. जैसे यहाँ पे MSH, MSG क्यों लिखा है यहाँ पे? शॉर्ट एब्रीविएशन यूज किया है. तो MSG क्या है बच्चों? मैसेज. PHYS क्या इनिशियल्स यहाँ पे यूज है? फिजिकल. तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे एब्रीविएशंस आप यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं टू मेक योर नोट्स मोर इफेक्टिव. क्लियर. तो ये पॉइंट्स हमने वहां से करे. दूसरा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर. लेट्स सी. नेक्स्ट है कि कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल अलर्टनेस. इसमें आप एक पॉइंट यहाँ से भी डाल सकते हैं कि आर्ट ऑफ जो है कंसंट्रेशन होनी चाहिए. वही पॉइंट्स है यहाँ की, मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए. दूसरा है फिजिकल अलर्टनेस, इसको हमने वहां पे शॉर्ट में लिखा PHYS, राइट. इट इज नॉट सिंपली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी. तो हमने अपने माइंड से कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द पैरा. आपको यहीं से उसको फ्रेम करना है. Some people also find it helpful to their concentration if they hold the head slightly to one side. One usual way for achieving this is intensive note making by trying to capture the critical headings and subheadings the speaker is referring. आपको ध्यान देना है कि किस टॉपिक में बोल रहे हैं और उसके अंदर में वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप. Note making has been recommended as an aid to the listener. It also helps the speaker. It gives him, और दूसरा हमने पॉइंट लिखा था confidence. When he sees that listeners are sufficiently interested to take notes, the pattern of eye contact. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आंख से आंख मिला के जो है बात नहीं कर सकते. आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग जो है, कई बच्चे जो हैं हेजिटेट करते हैं और हमेशा जो है ग्राउंड की तरफ देखते हैं, सीधा नहीं देखते क्योंकि कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे द पैटर्न्स ऑफ आई कॉन्टैक्ट व्हेन द नोट टेकर लुक्स अप कैन बी वेरी पॉजिटिव and the speaker's timing is added. He can see that when a note taker is writing hard and can then make effective use of pauses. Posture too is important.
कंसीडर द इम्पैक्ट मेड बाय ए लेस कॉम्पिटेंट। तो आप इस तरह से ये पैरा पूरा जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन बोथ द लिसनर्स। और मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और सामने वाला जो है लिसनर जो है ध्यान नहीं दे रहा है, तो जो पढ़ाता है उसका फ्लो जो है, जो पढ़ाने का फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसे भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो दोनों का जो है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन बोथ द लिसनर्स एंड स्पीकर। तो ये हमने पॉइंट्स बनाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, इट हेल्प्स लिसनर्स इन कंसंट्रेशन, सीन बाय स्पीकर एज अ पॉजिटिव। अब यहाँ पे प्लस VE किस लिए यूज हुआ है? पॉजिटिव। ये हमें की जो है एब्रिविएशन आगे देनी है। SPKRE इज यूज फॉर स्पीकर। क्लियर? सीन बाय स्पीकर एज ए पॉजिटिव फीचर अमंग हिज लिसनर्स। तो इस तरह से आपको जो है नोट मेकिंग करनी है। और देखा आपने कि इट इज वेरी इजी कि किस तरह से हमने अंडरलाइन करना है, आपको हेडिंग को अंडरलाइन करना है। और उस हेडिंग में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव स्पीकिंग। इफेक्टिव स्पीकिंग किस पे डिपेंड्स करती है? इफेक्टिव लिसनिंग, कंसंट्रेशन, और ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन इन द पैरा। क्लियर? दूसरा हमने देखा कि इनकम्पिटेंट लिसनर्स जो है फेल होते हैं। अब हमें यहाँ क्या लिखना है कि रीजन देने हैं, कारण देने हैं कि क्यों फेल होते हैं। एक तो वो जो है अटेंशन ड्रिफ्ट, ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा क्या है, दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, बीच बीच में जो है ब्रेक करके क्वेश्चन पूछते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जो है आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो दे फाइंड काउंटर आर्गुमेंट्स, दे कंपेट एंड देन फिल्टर, और फिर जो है वो अपना रिएक्शन देते हैं 2.4। तो इस तरह से आप जो है नोट मेकिंग करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे 2.4। सिमिलरली नेक्स्ट है, हमने देखा कि वहां पे क्या है, वेज फॉर ए लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव। अगर आपको जो है लिसनर को अपना जो है लिसनिंग जो है मोर इफेक्टिव करनी है, तो आपको किन किन बातों में ध्यान रखना है, वो पॉइंट्स हमने यहाँ से यहाँ पे लिखे हैं। और दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर, हेल्प्स लिसनर इन कंसंट्रेशन देना है आपको, तभी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज नो। नेक्स्ट इज, अब हमने जो यहाँ पे एब्रीविएशंस यूज करे थे, अब आपको यहाँ पे क्या देना है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। अब आपने जितनी एब्रीविएशंस वहाँ पे यूज करी हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप शेयर करें अपने नोट्स, तो सामने वाले के समझ में नहीं आएगा कि ये आपने कंसंट्रेशन के लिए या मैसेज के लिए क्या वर्ड यूज करा है, तो वो आपको वहां पे लिखने हैं। तो EFF किसके लिए यूज करा है? इफेक्टिव। CONCEN किसके लिए के लिए यूज करा है? कंसंट्रेटिंग। दिस इज फॉर मैसेज। रीड फॉर रिसीव्ड। फिज मीन्स फिजिकल, प्लस VE पॉजिटिव। दिस इज फॉर इम्पोर्टेंस एंड दिस फॉर स्पीकर। तो इतने ही एब्रीविएशन जो है पूरे हमने अपने नोट मेकिंग में यूज करे, राइट? शॉर्ट फॉर्म हमने यूज करी है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब नोट मेकिंग है या हम पढ़ा रहे हैं तो जल्दी जल्दी लिखने में इट विल टेक मोर टाइम। हम क्या करते हैं, एब्रीविएशंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि आपको नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसका, राइट ए समरी ऑफ द पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड लिमिट दी है आपको कि 80 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए समरी में। यूजिंग द नोट्स मेड एंड ऑल्सो सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। अब सुटेबल टाइटल देना है, तो आपने देखा है कि ये पूरा जो है चैप्टर किस पे है, स्पीकिंग पे है और लिसनर पे है, कि लिसनर को क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखनी है, कंसंट्रेशन करना है, अलर्ट रहना है, मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, या कहीं पे मीटिंग में जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है किसके ऊपर है, लिसनिंग, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। तो और भी अगर आपके माइंड में आता है कोई भी टाइटल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। क्योंकि पूरे हमने पैरा में क्या देखा है बच्चों, कि उन्होंने बताया है कि क्यों बच्चे जो हैं, अगर हम जो है लिसनिंग नहीं करते हैं या सुनते नहीं है प्रॉपरली, कंसंट्रेट नहीं करते, इधर चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, अगर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हम जो है ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकती आपको उस सब्जेक्ट की या जिसके जो है टाइटल है। तो आई थिंक दिस इज द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैरा, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अब आपको समरी लिखनी है। और समरी क्या है, हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं बच्चों। एक पढ़ा है हमने इफेक्टिव
स्पीकर भी इफेक्टिव होना चाहिए, जो है लिसनर्स को बांध के रखे, बाइंड करके रखे, राइट। तो बोलने वाला भी सही होना चाहिए जिससे कि लोग जो है टैम्प्ट हो या अट्रैक्ट हो। क्लियर। तो दो चीजें हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, इफेक्टिव स्पीकर और इफेक्टिव लिसनर। सेकेंड इज इफेक्टिव राइट। तो आप इन दोनों वर्ड्स को यूज करके लिख सकते हैं, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, राइट, बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। या आप सिंपल लिख सकते हैं, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर इक्वली इंपॉर्टेंट। An incompetent listener will always fail as he drifts away from counters, compares and finally। अब हमने क्या करना है बच्चों, आपने जो नोट्स बनाए हैं, देखें यहाँ पे समरी कैसे लिखनी है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिखा है कि इफेक्टिव स्पीकिंग और इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड इनकम्पिटेंट लिसनर क्यों फेल होते हैं, हमने यहाँ पे खाली पॉइंट्स लिख दे जो हमने नोट्स में लिखे थे, counters, compares and finally filters what the speaker is saying. To be a good listener, concentration is more important combined with mental and physical। हम जो है पूरे नहीं लिख रहे हैं, हम समरी लिख रहे हैं, तो जो पॉइंट्स हमने लिखे थे उसी को हमने यहाँ पे पैरा में समरी में हम यूज करें। The importance of the factors like note making and posture cannot be ignored. All these are effective listening skills and are viewed as a positive feature by the speaker among। तो इस तरह से आप जो है समरी बना सकते हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं से आप समरी इजीली यू कैन मेक। क्लियर। तो बच्चों हमने सेक्शन ए का जो आज हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, नोट मेकिंग। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम नोट मेकिंग करते हैं। आज हमने एक सैंपल क्वेश्चन करा था और उससे पहले एक सैंपल बताया आपको कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। कल हम एक और सैंपल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।